अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामेन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर हमज़ा का, जो कि दुबई से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर अब्दुल कदीर का, जो कि बदीन से बिलोंग करते हैं। अगर आपने मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। सोनी मेरे मुंह बोले चचा की बेटी थी। वो हमारे घर अम्मी से कुरान मजीद पढ़ने आया करती थी। जब मुझे स्कूल जाते देखती तो हसरत से कहती कि काश मैं भी स्कूल जा सकती, मगर उसके वालिद इजाज़त ना देते थे। तभी अम्मी ने उसे पहली का कायदा और फिर दूसरी की किताब घर में पढ़ा दी। 5वीं जमात के बाद मेरा भी स्कूल जाना मौकूफ़ हो गया, क्योंकि 6ठी क्लास के लिए लड़कों के स्कूल में दाखिला लेना पड़ता था, जिसकी इजाज़त भाई ने ना दी, क्योंकि वो खुद उस स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे अफसुर्दा देखकर अब्बा ने कहा, सब्र करो, मेरा तबादला शहर हो जाने दो, वहाँ मैं तुमको दोबारा स्कूल में दाखिल करवा दूंगा, तब तक तुम घर में पढ़ती रहो। उन दिनों मेरे वालिद साहब कस्बे के डाक खाने में मुलाजिम थे। वो हर हफ्ते शहर जाकर कस्बे की डाक ले आते और वहाँ से जो डाक आती उसे कस्बे में तकसीम कर देते। इसके अलावा पार्सल मनी ऑर्डर का इंतज़ाम भी वही संभालते थे। वालिद साहब ने मिडल की तैयारी खुद मुझे घर पर करवा दी, लेकिन सोनी बेचारी का सिलसिला तालीम 3री जमात से मुनक़ते हो गया। वो अब भी रोज़ाना हमारे घर आती और कभी कभी मुझसे उर्दू पढ़ने बैठ जाती थी, क्योंकि मेरी तरह उसे भी कुछ बनने का शौक था। वो अक्सर कहती कि मैं बड़ी होकर उस्तानी बनूंगी। अभी वो 14 बरस में थी। एक दिन पता चला कि उसकी शादी हो रही है। उसके मामू करीबी गांव में रहते थे, जिनके सुपूत से उसकी शादी हो रही थी। उस आदमी का नाम शबीर था। मैंने उसे देखा हुआ था। मैं परेशान हो गई, क्योंकि उस शख्स के तो पहले 5 बच्चे थे और उम्र में भी काफी बड़ा था। सोनी की माँ ने जब मेरी अम्मा को बताया तो उन्होंने सर पकड़ लिया। कहने लगी, भाभी, ये तुमने क्या गजब कर दिया, सौकन पर बेटी दे रही हो, और वो भी उधेड़ उम्र वाले को, जो तुम्हारी बेटी से 100 गुना उम्र में बड़ा है। क्या हो गया है? सोनी तो अभी मासूम बच्ची है, क्यों ऐसा गलत फैसला कर रही हो? भाभी जान, शबीर की बीवी 2 माह हुए इंतकाल कर चुकी है। उसके 3 बच्चे तो समझदार हैं, उनको संभालना नहीं पड़ता। 2 ही ऐसे हैं जिनको देखभाल की जरूरत है, उनकी देखभाल मैं खुद कर लिया करूंगी। शबीर के पास काफी जमीन है, उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, शरीफ आदमी है, करीबी रिश्ता है उससे, उसकी काफी जमीन है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, 2-4 सालों में अपनी सोनिया 18 की हो जाएगी। खुशहाल घराना है ये, वहां सुखी रहेगी। इस वक्त शबीर मुश्किल में है, तभी हमसे रिश्ता मांग रहा है। हमने इनकार नहीं किया। कल कोई और भले मानस अपनी बेटी दे देगा। बेटियों के रिश्ते जल्द थोड़ी ही मिलते हैं। चाची जी, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता कि तुम सोनी को 5 बच्चों की मां बना रही हो? आखिर मुझसे भी चुप ना रहा गया। बेटी, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। सोनिया का मामा उसके अब्बा के सर हो गया है। बाप मालिक होता है, जो चाहे फैसला करे। हम औरतों का क्या? जिस रोज चाची ये बात करके गई, उसके 1 हफ्ते के बाद का वाकया है। हम सब सो रहे थे कि दर पर दस्तक हुई। रात 10 बजे का वक्त था। देहात में तो उन दिनों बिजली ना होने की वजह से 8-9 बजे सब बिस्तर में घुस जाते थे। मेरी माँ ने लैंप की रोशनी में देखा, दरवाजे पर सोनी खड़ी थी। अम्मी उसको अंदर ले आई। खैर तो है सोनिया, इस वक्त कैसे आई हो? जवाब में वो रोने लगी। हमने तसल्ली दी और रोने का सबब पूछा। वो कहने लगी, चाची,
घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पढ़ना है, इसलिए मैं घर से चली आई हूँ। मैं घर नहीं जाऊंगी, आप लोगों के पास रहूंगी। अम्मी ने उसको प्यार किया और समझाया कि रात को घर से निकलना ठीक नहीं है। तुम आज रात हमारे घर सो जाओ, तुम्हारे अब्बा लेने आएंगे तो कह दूंगी मैंने बुलाया था कि आयशा की तबीयत ठीक ना थी। कल मैं खुद तुमको छोड़ आऊंगी और तुम्हारे वालिद को समझाने की कोशिश करूंगी। सोनिया उस रात हमारे घर सो गई। उसके घर वाले जानते थे, इसलिए उसके पीछे नहीं आए। सुबह जब मेरी अम्मी उसे उसके घर लेकर गई तो छाने से चचा ने सोनी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। अम्मी ने समझाना चाहा, वो ना माने। वो तो गुस्से से बिफरे बैठे थे। इस पर अम्मी तो घबरा कर लौट आई कि जब ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं तो मानेंगे कहाँ। आज हम यहाँ हैं, कल तबादला होगा तो चले जाएंगे, ये जाने और इनका काम। चचा तो जदी पुश्ती उस कस्बे के रहने वाले थे और हम परदेसी। इस वाकये के बाद अम्मी फिर सोनी के घर ना गई। उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी गई। मुझे बड़ा दुख था, मगर मैं भी नहीं गई क्योंकि अम्मी ने मना कर दिया था कि अब तुम उधर मत जाना, ये कम अक्ल लोग हैं, इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमने इनकी लड़की को बहका दिया है। इसी वजह से वो शादी से इनकार करती है। सोनी की शादी की तैयारियां शुरू थी, बस एक दीवार बीच में थे। कितना दिल चाहता था कि उसके पास जाऊं, उसको तसल्ली दूं, मगर मैं भी मजबूर थी। 4 दिन शादी में बाकी थे कि पता चला सोनी गायब है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सुबह जब उसके घर वाले उठे तो सोनी को गायब पाया। जहां जहां उसके जाने का इम्कान हो सकता था वहां से पता किया। हमारे घर में भी उसकी माँ पूछने आई। 3 दिन तक उसका पता नहीं चला। फिर किसान के एक लड़के ने उसके बाप को बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी को एक आदमी के साथ उस पगडंडी पर जाते देखा था। जाने ये सच था या नहीं, सोनी के वालिद ने उसकी बात का यकीन कर लिया। जब शादी में 1 दिन रह गया तो अम्मी सोनी की माँ से हमदर्दी करने गईं। ये दोपहर का वक्त था और मैं घर पर अकेली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दर खोला और ये देखकर हैरान रह गई कि सामने चादर में लिपटी सोनी खड़ी है। मैं उसको जल्दी से अंदर ले आई और पूछा कि तू कहाँ गई थी? तेरा बाप सारे इलाके में तुझे ढूंढता फिरता है। मैं कहीं नहीं गई थी, इधर ही थी। हमारे घर से थोड़ी दूर जमींदार के भूसे का जखीरा पड़ा था, जिनको हम पल्ले कहते थे। वो बोली कि मैं पल्लों में जाकर छुप गई थी। दिन गुजर जाता था, मगर रात में इधर उधर कुत्ते भौंकते थे, जिनसे मुझे बहुत डर लगता था। 2 दिन से ज्यादा वहां छुपना मुमकिन ही ना रहा, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई हूं। घर जाऊंगी तो अब्बा मारेगा, इसलिए वहां नहीं गई। वो भूख से निढाल थी। पानी तो रात को भूसे के ढेर से निकलकर करीबी नदी से पी लेती थी, मगर भूख के लिए मूली और गाजर के पत्ते खाकर गुजारा करती रही थी। नकाहत से उस बेचारी का ये हाल था कि बात भी नहीं कर सकती थी। सहमी हुई चिड़िया की तरह मेरे पास दबकी बैठी थी। आशी, खुदा के लिए मुझे कहीं छुपा दो या शहर अपने मामू के घर भिजवा दो। मैं शबीर के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे उससे डर लगता है। तुमने देखा है वो कितना बदसूरत है, दियो जैसा काला लंबा चौड़ा सा। चेहरे की तरफ देखने से दहशत आती है। वो रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और इसरार करके चावल खिलाए। इतने में अम्मी आ गई और सोनी को मेरे पास देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, अम्मी, तुम ही इस बेचारी को बचा लो। देखो ये शबीर से कितना डरी हुई है। बेटी, ये पराई लड़की है, हम कैसे इसको कहीं छुपा सकते हैं? इसके माँ बाप इसके वारिस हैं।
हम उसकी मदद करेंगे तो वरगलाने वाले दुश्मन कहलाएंगे। फिर उसे बहलाने लगी कि बेटी तू अपने घर चली जा, माफी मांग लेना, तेरा बाप परेशान है, देखना वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। मगर वो किसी तो और घर जाने पर राजी ना थे। इतने में मेरे वालिद साहब आ गए और सोनी को उसके घर ले गए। जो ही उन्होंने उसे उसके घर के अंदर किया, थोड़ी देर में उसकी चीखें सुनाई देने लगी। अब्बा ने जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा किया। वो सब दाऊद खान के दरवाजे पर जमा हो गए और उसे समझा बुझा कर ठंडा किया, वरना उन्होंने आज बेटी को बख्शना नहीं था। अगले दिन दूल्हा बारात लेकर आ गया और सोनी को जबरदस्ती दुल्हन बनाकर शबीर के साथ उसके गांव रवाना कर दिया गया। वो इतने जोर जोर से रोती बिलखती जाती थी कि उसकी आवाज सुनकर मैंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली थी। सबने यही जाना कि शौहर के घर जाकर सुधर जाएगी, मगर वो एक नादान बच्ची थी। वहां एक सख्त दिल सास और शौहर के 5 बच्चों ने उसका इस्तकबाल किया। सोनी जब शौहर के काबू में ना आई और दुल्हन बनी हुई उसके कमरे से निकलकर खेतों में भागी, तो शबीर उसको बालों से पकड़कर घर ले आया और कमरे में बंद करके जाने उसके साथ क्या सुलूक किया कि वो बेहोश हो गई। कहते हैं कि दूल्हा ने भी उसको शादी की पहली रात खूब मारा था। शादी के 6 दिन बाद पता चला कि वो फिर से भाग गई है। इस बार वो भागकर अकेली ही अपने गांव में आ गई, और जाती भी कहाँ, उसे तो और कोई रास्ते भी पता ना थे। काश वो इस बार गांव ना आती, बल्कि कहीं और चली जाती। शायद कोई खुदा तरस उसको बचा लेता। इस बार वो हमारे घर आने की बजाय हमारी उस्तानी के घर जाकर छुप गई। बेचारी उस्तानी तो पहले ही उस कस्बे के जाहिलाना माहौल से डरी रहती थी। वो बड़ी मुश्किल से कस्बे के इस स्कूल में पढ़ाने के लिए राजी हुई थी। उसने सोचा कि सोनिया की वजह से उस पर कोई आफत न टूट पड़े। उसने सोनी को कमरे में बिठाया और बाहर से कुंडी लगाकर दाऊद चाचा के घर इत्ला करने चली गई। जो ही उनको इत्ला हुई, माँ बाप दोनों सोनी को लेने आ पहुंचे और चीखती चिल्लाती लड़की को घर ले आए। अब हमने समझ लिया कि सोनी का आखिरी फैसला होने वाला है, क्योंकि इस बार मारपीट और सोनी के रोने के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आई। शबीर भी उसे तलाश करता हुआ उसके बाप के घर पहुंच गया। सबने मिलकर फैसला किया कि उसको जान से मारने की बजाय किसी दूर दराज इलाके में फरोख्त कर दिया जाए। जान से मारने पर यह कबाहत थी कि इस वाक़ये का तमाम गांव गवाह था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाप ने बेटी का सौदा कर दिया और वो आदमी एक रात सोनी को ट्रक में डालकर ले गया। इस तरह बागी लड़की कहकर बाप ने बेटी से निजात पा ली। उसके एवज खासी मोटी रकम भी उसे मिल गई और लोगों में मशहूर कर दिया कि वो भाग गई है। लगता था ये लोग बेटी को इंसान नहीं, माल मवेशी समझते हैं। जिस शब सोनी को वो आदमी ले जा रहा था, मैंने अपनी छत से ये नज़ारा देखा था। उन्होंने सोनी के हाथ पांव बांधकर उसका मुंह भी दुपट्टे से बांध दिया था। मैं अपनी छत पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही थी। हालांकि ट्रक तो कब का जा चुका था। सोनी का अफसोस उसकी मां को था या उसकी छोटी बहन को। हम तीनों काफी अरसा तक उसके लिए छुप छुप कर आंसू बहाया करते थे। बाकी किसी को उसके जाने का दुख नहीं था। सारा गांव उसका दुख क्यों करता, जब उसके अपने बाप और भाई उसे कोई जज्बाती लगाव नहीं रखते थे। सब गांव वाले तो यही समझते थे कि सोनी भाग गई है। तभी उनको उसके गायब हो जाने पर कोई तशवीश या हमदर्दी ना रही थी। दोस्तों, ये थी एक मासूम सी लड़की सोनी की कहानी, जो कि अपने बाप और भाई की गैरत के नाम पर डोमेस्टिक वायलेंस और जहालत का शिकार हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे
और ख़ुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर रहे।